नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा इसमें चल रहा है महाराष्ट्र में संजय राउत का। यह संजय राउत ने जो है सीएम के खिलाफ जिस तरह से आरोप लगाया है वो काफ़ी गंभीर मामला है। और क्या आरोप है, क्यों लगाया है, इसी पर हम डिस्कस करेंगे आज और जानेंगे थत्ते साहब से कि ये पूरा मामला क्यों किया गया है। सर, तो एक एक मुद्दा मैं लेता हूँ जी, क्योंकि मैं एक बार बोलने लगा तो लंबा खींचता जाता हूँ। बिल्कुल। तो मैं अभी एक दो करके बोलूँगा तो डायरेक्ट मुद्दे पे ये आएगा। पहली बात यह है कि संजय ने जो जान से मारने की धमकी की बात की है राजा ठाकुर नाम के गुंडे को, जी, श्रीकांत शिंदे ने सुपारी दी है, ऐसा उसने बोला। एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, सुपारी का नाम इसका लिया है, एकनाथ के बेटे का। जी। तो दूसरी बात यह है कि उसने बोला था कि मेरे एक विश्वासु मित्र हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है। सुपारी दी और वो राजा ठाकुर को एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने सुपारी दी है, ये उसने आरोप लगाया। काफ़ी गंभीर आरोप है सर। काफ़ी गंभीर आरोप था, दिन भर चर्चा रही उसकी। नंबर 3, उसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए उसकी सुरक्षा निकाल दी गई थी और उसकी वजह से उसको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। सुरक्षा की उसको ज़रूरत है कि नहीं है, इस सवाल का जवाब है जी। मगर वो ताड़ा के अंदर, तुम्हारे ईडी के अंदर जेल में था, तब उसकी सुरक्षा निकाली गई थी और जेल में तो कोई देते नहीं। कल हमने बात की थी। तो सुरक्षा निकालना वो ये जस्टिफाइड था, बाद में उसको देनी चाहिए थी, वो कमेटी ने रेकमेंड नहीं की करके नहीं मिली। चौथी बात यह है कि बाद में मैंने सीएम से बात की जी और उनको बोला कि उसकी सुरक्षा निकाली गई है, तो वो बोले कि वो कमेटी के सामने जाता है मैटर, तो कमेटी डिसाइड करती है। मगर फिर भी मैं मेरे तौर पे अभी वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ से एक तुरंत शस्त्रधारी पुलिस भेज देता हूँ। और जैसा सीएम ने मुझे बोला वैसा संजय को जो एक आदमी मिला था वो भी सर मेरी रिक्वेस्ट की वजह से और एकनाथ जी के इससे तुरंत मिल गया। वो बोले बात की बात है मुझे फडणवीस साहब से करनी पड़ेगी, या तो कमेटी वाले से फडणवीस साहब बात करेंगे, मैं नहीं करूँगा। तो संजय को पांचवा मुद्दा ये है कि बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था कि मेरी सिक्योरिटी की, क्योंकि उसके अगल बगल के छोटे छोटे लोगों को भी बड़ी सिक्योरिटी थी और उसकी सिक्योरिटी चली गई। सर वो नशा होता है सिक्योरिटी का, एक दारू जैसा, कि अगर सिक्योरिटी नहीं है तो आदमी असुरक्षित नहीं महसूस करता है, प्रेस्टिजियस नहीं है ऐसा लगता है। तो इसके प्रेस्टिज का सवाल हो गया कि मेरे इर्द गिर्द पुलिस नहीं है। मैं उसको बोला था कि भाई प्राइवेट जो डिटेक्टिव ये रहते हैं बाउंसर, वो 25,000 में मिलते हैं 12 घंटे के लिए, और उद्धव को बोलो खर्चा करो, 5-6 बाउंसर बजाओ, इतना तो खर्चा करो संजय के ऊपर। तो वो संजय उसको उद्धव को बोल नहीं सकता और उसने कुछ लिया नहीं बाउंसर। 1-2 बाउंसर बाद में आ गए थे, मगर उसको वो पुलिस वाला थे, ये था स्टेन गर्ल, ये वो मतलब वो लीडर नहीं लगता है ना सर आजकल। लीडर तब तक पहले क्या खादी टोपी और झब्बा वगैरह से लीडर लगता था, अभी 4-5 गाड़ी भी घूमना चाहिए साथ। हाँ, तो अभी तो सुरक्षा की वजह से लीडर लगता है, तो उसके मन में वो बहुत था। अभी ऐसा हो गया कि वो कॉम्प्लेक्स जो था उसका कि मेरी सिक्योरिटी निकाली, वो विकृति में बदल गई और उसने सीधा आरोप, उसको लगा कि मैं जितने बड़े आदमी के ऊपर आरोप करूँगा उतना मेरा सिक्योरिटी मिलने का चांसेस बढ़ेगा। तो उसने चुना उसके ही कई सालों के मित्र एकनाथ शिंदे को, और एकनाथ शिंदे को भी टारगेट नहीं किया, उन्होंने उनके बेटे को टारगेट किया जो एक सज्जन पॉलिटिशियन करके जाना जाता है। तो वहाँ वो पहली गलती कर बैठा कि उद्धव अभी उसको सुरक्षा दी है, मगर ऐसा है कि वो सुरक्षा जो दी है उसके बारे में मैं ये कहूँगा, आत्मविश्वास से कहूँगा कि वो सब सर डिटेक्टिव्स हैं, संजय को भी मालूम नहीं। मेरी मालूमात ये है कि जो उसको बॉडीगार्ड दी गई दिए पुलिस से, वो सब सिक्योरिटी वाले नहीं है, डिटेक्टिव वाले। वो डिटेक्टिव एजेंसी जो है पुलिस की, गुप्तचर क्या बोलते हैं उसको, गुप्त माहिती जो माहिती, वो है वो लोग।
वो बाउंसर के ड्रेस मतलब पुलिस के ड्रेस पहन के उसके साथ घूम रहे। अभी इसके हर एक हालचाल बोलचाल सब आएगा। दूसरी बात ये हो सकती है, ऐसा आरोप करना मेरे लिए गलत होगा और मैं आरोप नहीं करूँगा, मगर सजेस्ट करूँगा कि इसके पहले भी संजय के सब फ़ोन टैप होते थे, रश्मि शुक्ला ने किए थे, उसके बारे में उसने ये भी किया था, आरोप भी लगाया था। अब मेरे को ऐसा लगता है मुझे किसी ने बताया नहीं है, नहीं तो संजय जैसा मैं फंस जाऊंगा। मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरा अंदाज़ा ये है कि अभी इसके फ़ोन टैप शुरू हो गए होंगे, ये किससे क्या बात करता है क्या नहीं करता है वो सब टैप हो जाएगा अभी इसका। और एक इसके लिए बुरी न्यूज़ है कि सर इसके पहले हम जब भी एकनाथ जी से बात करते थे तो अगर 4 बातें होती थी तो एक आध बात संजय के ऊपर भी होती है, क्या है आपला मित्र काय म्हणतो, ये हमेशा एकनाथ जी पूछते थे मुझे और कुछ ना कुछ हम बातें करते थे। सर आज एकनाथ जी ने मुझे बता दिया, इतना ही एक सेंटेन्स बोले की यापुढे अनिलजी संजय राऊत या विषयावर तुम्ही माझ्याशी आणि मी तुमच्याशी बोलायचं नाही, मैत्री संपली। क्या बोले? मैत्री संपली। आता या विषयावर बोलायचं नाही, आगे खतरा चालू हो जाएगा। फिर खतरा, शत्रु एकनाथ जी के भी शत्रु बहुत है, वो भी जिंदा है, वो भी जी रहे हैं, मगर एक गुडविल था दोनों के बीच में, वो ख़त्म हो गया और उन्होंने मुझे बोल दिया कि ये संजय ये विषय पर हम बोलेंगे नहीं, बाकी दुनिया भर की बातें करेंगे मगर ये नहीं। वो उनका मैसेज है। अभी मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगा संजय के बारे में, कोई बात नहीं, अनुकूल नहीं प्रतिकूल नहीं मध्यस्थता नहीं, वो तो छोड़ो, वो ख़त्म हो गया। और एक बुरी बात संजय के लिए ये हो गई कि शरद पवार ने उसका फ़ोन लेना बंद कर दिया। ओह, मतलब वहाँ से भी कटा। और उद्धव ने उसके जो इर्द गिर्द वाले हैं उनको इसके लिए एक शब्द यूज़ किया, कल ही किया, हाँ। ये सब हो रहा था तभी किया है। वो बोला संजय म्हणजे डबल ढोलकी है, मराठी में उसका मतलब होता है डबल गेम करने वाला। तो उद्धव ने उसको ऐसा बोलना कि मतलब आज समझ में आई क्या ये बोल क्या मालूम है। सवाल आपका सवाल तो यही है सर कि अभी समझ में अभी वो कंफर्म हो गया समझो, हाँ गैजेटेड हो गया। सर और एक बात ऐसी होगी कि अमित शाह बोले थे जाते समय पूना से कि इसको छोड़ने में गलती हो गई, सो गलती अभी सुधारेंगे। अभी मैं पहले आपको कई बार बोला कि भाई ये अंदर बाहर आया है तो अंदर नहीं जाएगा, और बाहर किस वजह से आया है वो भी मुझे मालूम है, तो वही लोग उसको अभी अंदर नहीं डालेंगे। मगर आज मैं आपको बोलता हूँ कि जल्द ही आपको संजय राउत जेल में मिलेगा। क्या बात, ये बड़ी उसके ऊपर आपत्ति होगी। और एक आपत्ति उसके ऊपर आने वाली है वो है कि राज्यसभा में सर उसका जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। प्रतोष जो है शिवसेना के ही बोलूँगा ना मैं, शिंदे साहब की सेना ही शिवसेना है, तो वो सभापति को लेटर लिख के इसकी बर्खास्तगी की सिफारिश करेंगे और वो राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति रहते हैं सभापति उस तरह के उनको माननी पड़ती है, वो मान लेंगे। अभी कल परसों आप और कांग्रेस के कुछ लोगों को टेम्परेरीली निकाला, इसको सब परमानेंटली निकालेंगे। क्या बात, तो इसकी राज्यसभा की जो मेंबरशिप है वो भी चली जा रही है। मतलब एक कहा जाए तो एक शब्द में जो है अपना पूरा खराब करके ले जाए। सर एक कल अगर वो ये नहीं करता था इसके ऊपर आरोप वो भी गलत। और भी सर बड़ी सबसे बुरी बात और एक उसके जीवन में हो गई है ऑलरेडी। सर मेरे हाथ में ये कागज़ है मित्रों, ये कागज़ है सर, ये कागज़ जो है वो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मध्यवर्ती गुन्हे शाखा कक्ष गुन्हे शाखा ठाणे शहर का है, शैलेश साळवी करके है जी। मेरे मित्र के माध्यम से ये मुझे मिला है। क्या है उसमें सर? कागज़ है सर, उसमें ऐसा हो गया कि कल पुलिस पीछे पड़ गई संजय के स्टेटमेंट लेने के लिए। स्टेटमेंट दो, आपको धोखा है ऐसा किसी विश्वसनीय मित्र ने बताया तो हमको वो विश्वसनीय मित्र को पूछना पड़ेगा। हाँ, कहाँ से तुमको ये मालूम पड़े, और बहुत डेंजरस है, पुलिस को नहीं पता चली और इनको मालूम पड़ेगी। और आपको जो अगर धोखा है, अगर वो धोखा निरस्त करना है तो राजा ठाकुर को पकड़ने से पहले राजा ठाकुर का नाम कैसे आ गया और एकनाथ के बेटे का नाम कैसे आ गया वो हमको मालूम होना चाहिए। आपको बोलो संजय ने बहुत कोशिश की टाला टाल करने की कि नहीं वो सूत्र बताने को मेरे को कंपल्शन नहीं है, मेरा मित्र है, विश्वास हो है, मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूँ। तो बोले वो ऐसा नहीं चलेगा, ये आपके जान और इसका खतरे का मामला, सुरक्षा के अंदर आप ऐसा सूत्र नहीं बताऊंगा वगैरह नहीं चलेगा आपका। कंपल्सरीली उसको बोले कि नाम लो
जी। तो उसने नाम दिया विद्याधर विजय छिंदरकर, वय वर्ष 53, व्यवसाय नौकरी। उसका पद जानिए सर, सहायक संपादक दैनिक सामना। हो, सहायक संपादक दैनिक सामना। सर उसको बुला लिया गया थाने गुन्हा शाखा में जी। और उसको पूछा कि क्या तुमने संजय को ये बताया कि जान से मारने की तैयारी हो रही है और ये राजा ठाकुर करेगा और इसको सुपारी दी है इसने। सर उसने पुलिस में बयान दिया है जो मेरे हाथ में है अभी जी, ये ऑनलाइन अभी शायद अवेलेबल भी होगा। उसमें उसने लिखा है कि संजय राउत नासिक जाने वाले हैं। ऐसा जब मैंने पता किया चर्चा में हमारे, मैंने बोला आजकल स्याही फेंकने के बहुत प्रकार होते हैं, या निदर्शन होते हैं, थोड़ी काळजी घ्या। इतना ही बोला, बस 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 इतना ही बोला। और उसने लिख के दिया है कि मैंने उनको किसी व्यक्ति, आमदार, खासदार का नाम नहीं लिया और हल्ला करेगा ऐसा नहीं बोला, और मैंने राजा ठाकुर या श्रीकांत शिंदे का कोई नाम लेके नहीं बोला, खाली इतना बोला कि काळजी घ्या, शाही भी फेंकू शकता। तो कोई भी बोलेगा सर, कोई भी बोलेगा जिस तरह से मामला चल रहा है। और ये जिस तरह से संजय ने राजा ठाकुर और श्रीकांत शिंदे को ये करके अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये सब किया सर, वो झूठा साबित हो गया ना। और ये लेटर है, ये तो ऐसा हो गया सर, यहाँ पर बहुत से लोग जो है जिसको गन की या रिवॉल्वर की लाइसेंस चाहिए तो अपने आप को गोली मार लेते हैं, बोलते हैं कि किसी हाँ नहीं सर, मेरा एक दोस्त है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए था तो उसने खुद की गाड़ी फोड़ ली। और जब उसका पुलिस प्रोटेक्शन का वो पीरियड खत्म होता था, अपनी गाड़ी फोड़ लेता था, ऑफिस पे पत्थर मार लेता, अपने ही लोगों से मार लेता था। ये थोड़ा अपग्रेड हो गया, इससे बुरा हो गया। तो उसने बोला है कि काळजीपोटी मी सतर्क केले परंतु कोणतेही नाव नहीं घेतले, मतलब ये झूठा साबित हो। इससे बुरी बात नहीं हो सकती सर। संजय की क्रेडिबिलिटी कल तक जो थी जी, वो एक रात में इस लेटर से छिंदरकर के, जो उसका ही सब एडिटर है जी, जीरो हो गई। बहुत बुरी बात हो गई। संजय मेरा कितना दोस्त है सर, परसों ही हमने उसके ऊपर एक अच्छा वीडियो भी बनाया था। मगर एक रात में आदमी स्टार बन जाता है, सुपर एक रात में जो है और सुपर डस्ट भी बन जाता है सर। एक रात में सुपरस्टार बने बहुत सारे हैं, इसने मेहनत से बनाई है। और एक दिन में संजय राउत नाम की जो दंतकथा थी उसने अपने हाथों से ये आरोप करके ख़त्म कर दी सर। इसके आगे चल के संजय को सिर्फ वो बचा सकते हैं, वो बचाएंगे नहीं, ऐसा अभी मुझे लग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद अतिथि। तो आप तो संजय के बारे में अब आप ज़्यादा ही जानते हैं, इसलिए आप तो उनके बारे में जिस तरह से बोल रहे हैं हाथ में कागज 100% सच्चाई तो है। बिल्कुल बिल्कुल देख लिया पुलिस का रेटर है जी। तो हम चर्चा कर रहे थे संजय राउत के बारे में, जिस तरह से उन्होंने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर आरोप लगाया कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। लेकिन जब पुलिस की छानबीन में सच्चाई सामने आई तो ये तो दिल दहलाने वाली बात है। काफ़ी गंभीर मामला है जिसको जो है झूठे साबित इस महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, आगे और क्या क्या मामले आएंगे तो आने वाला समय बताएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप भी क्या सोचते हैं संजय राउत के बारे में, और ये जो इसमें जो मामले चले उसके बारे में जो आपके दिमाग में चल रहा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।